गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं बेटा। आज हम जो लेसन है क्लास नंबर 4 का वो लेसन नंबर अपने पढ़ेंगे 6 लेसन। हमारे 5th लेसन तक क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेल जोल का सबक। बेटा 5th लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने नहीं करवाए हैं, इसलिए घबराना मत कि मैम 6th लेसन आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 5th लेसन के क्वेश्चन आंसर आपने नहीं करवाए। तो बेटा ये लेसन मैं आज कंप्लीट करवा देती हूँ और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 5th और 6th दोनों जो लेसन है उन लेसन के क्वेश्चन आंसर एक साथ आपको दे दूंगी। क्लियर बेटा, तो मैं इस लेसन को कंप्लीट कर देती हूँ और फिर कल मैं आपको इस 5th और 6th दोनों लेसन के आपके जो वीडियो है वो मैं आपको भेज देती हूँ। और जहाँ तक हो सकता है मैं भी कोशिश करूँगी, वैसे टाइम है मेरे पास में, तो मैं अभी आपके 5th और 6th लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो भी आपको अभी सेंड कर दूँगी। चलिए बेटा पढ़ लेते हैं हम। छोटी सी एक कविता के रूप में बताया गया है इसमें मेल जोल का सबक कि हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने में जितना फ़ायदा है अलग अलग रहने में उतना फ़ायदा नहीं है। एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। जब हम अलग अलग रहते हैं तो कोई भी हमें तोड़ने का प्रयत्न करता है, और जब हम मिलकर रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमको पृथक कर दे। तो इसके अंदर ये की चीज़ बताई गई है। एक किसान के चार पुत्र थे, चारों नित लड़ते थे, मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। कि एक किसान के कितने पुत्र थे, 4 बेटे थे, और चारों ही हमेशा क्या करते थे, किट 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 यानी कि हमेशा लड़ते रहते थे, और कोई एक दूसरे की बात को नहीं मानता था, बात बात पर अड़ते, बात बात पर लड़ते रहते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता नींद ना उसको आती थी। कि वह रात भर क्या करता था, सोचता रहता था कि मेरे बच्चे ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, इनको लड़ाकर कोई भी व्यक्ति इनका फायदा उठा सकता है। तो वह हमेशा वह चिंता में रहता था। कौन, जो उनके पिता थे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और वह क्या थे, किसान थे। सोचा करते थे वह उनके बाद बिखर जाएगा घर, पुत्रों के इस उठा पटक की खूब सजा घर पाएगा। अब वो सोचते कि मेरे मृत्यु के बाद में भाई बच्चे आपस में क्या होते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो ये घर क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का मजा उठाएंगे। पुत्रों की इस उठा पटक कर खूब सजा घर पाएगा कि इस तरह की दंड किसको मिलेगा, परिवार को मिलेगा कि सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से रहने लगेंगे, और लोग भी उसका मौके का फ़ायदा उठाएंगे, और एक तरीके से लोग उनकी मजाक भी बनाएंगे कि देखो कैसे थे, जब तक पिता था जब तक साथ थे, और अब लड़ झगड़ किस तरह से चारों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, फिर चारों के पास रखा एक छोटा गट्ठर दिखलाया। अब उसने क्या किया, एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इन चारों बच्चों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि वह क्या हो गया था, बीमार पड़ गया था, और उसको लग रहा था कि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, और अगर वह खत्म हो गया तो उसका परिवार क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा लकड़ी का गट्ठर था, उस गट्ठर को अपने पास में रखा, और अपने जो चारों पुत्र थे उन चारों पुत्रों को उसने बुलाया। पास बुलाकर कहा, बड़े से बेटा तोड़ जरा इनको, बहुत जोर जोर से तोड़ न पाया उसको। अब उसने क्या किया, अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसने क्या कहा कि बेटा ये लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर है, इसको क्या करो, तुम तोड़ो। तो वह बहुत बड़े बेटे ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया, गट्ठर का कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया। यानी कर पाया कि गट्ठर को चारों बच्चों ने बहुत जोर लगाया कि हम उस गट्ठर को तोड़ दें, लेकिन उस लकड़ी के जो गट्ठर है उस गट्ठर को वह बाल भी बाका नहीं कर पाए, क्योंकि वह गट्ठर क्या था, मजबूती से बंधा हुआ था, बहुत सारी लकड़ियाँ उसमें एक साथ बंधी हुई थी, इसलिए उस गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ पाया। अब किसान ने गट्ठर खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई, चारों ने झट बिना जोर के चटक चटक करके चटकाई। फिर उन्होंने क्या किया, उसके पिता ने उस गट्ठर को खोला और चारों को क्या करी, एक एक लकड़ी उनको दे दी कि अब इनको तोड़ो। तो चारों ने क्या करी, एक एक लकड़ी तो आसानी से टूट जाएगी ना, तो फटाफट उन्होंने चारों लकड़ियां तोड़ दी। अब क्या होता है, देख समय तब बूढ़ा बोला, देखो गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बसती, गीत यहीं मिलकर गाओ। क्या बोला उसने
कि देखो जैसे गट्ठर था, उस गट्ठर के अंदर ये लकड़ियाँ बंधी हुई थी, तो तुम उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए, और जैसे ही गट्ठर खुला मैंने एक एक लकड़ी तुम लोगों को दी, तो तुमने आसानी से उस लकड़ी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो तुम्हें कैसे रहना है, गट्ठर के जैसे, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, तुम्हें कैसे रहना है, मिलजुल कर रहना है। अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, कोई भी तुम्हारी इस चीज़ का फायदा उठा लेगा। तो तुम्हें क्या रहना है, मिलजुल कर रहना है। अलग रहे गैर तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेलजोल का सबक सीख लो बच्चों इस कहानी से। बता दिया ना मैंने कि अगर तुम अलग थलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारा मौके का फ़ायदा उठा लेगा, तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें कुछ भी तुम्हारे साथ में अहित कर सकता है। लेकिन अगर मिलजुल कर रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हारा फ़ायदा उठा सके। और इस कहानी की यही सीख है। बात सुनी ले आँखों आँखों आंसू आए, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। उनको अपनी गलती का क्या हो गया, चारों बच्चों को, चारों पुत्रों को एहसास हो गया कि हाँ पे हमारे जो पिताजी कह रहे हैं बिल्कुल राइट कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और उन्होंने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती को महसूस किया, अपनी गलती को उन्होंने मान लिया कि हम आगे से अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। बहुत खुश हुआ, बहुत प्रफुल्लित हुआ अब जब नवजीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर मुस्कुराया। बच्चों मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यह होने का घर जन्नत है, एक मई की फुलवारी है। कि अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है, उसका जो पिता थे वह क्या हो गए, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। प्रफुल्लित होना यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना, और उनके नवजीवन यानी कि उनको एक तरह से नया जीवन मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब उनके पुत्र क्या है, आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो बहुत अधिक वह प्रसन्न हो गए, उनको ऐसा लगा कि उनको नया जीवन मिला हो। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है, लेखक जो हैं विनोद प्रसून हमें क्या समझा रहे हैं कि बच्चों मिलजुल कर के रहने की आदत क्या है, जग में बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल ही निराली है। और जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो यह संसार हमारे किसके समान हो जाता है, जन्नत के समान हो जाता है। अच्छी सी कविता थी ना। तो प्रॉमिस करिए आप भी मिलजुल कर रहेंगे, आप भाई बहन भी मिलजुल कर रहेंगे, आपस में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छे बच्चे कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। अब मैं आपकी जल्दी से इस लेसन के और 5th लेसन के दोनों के क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना देती हूँ, जिससे आप जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट कर लें। हाँ, एक चीज़ और बेटा, कई बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाता है उनको कि मैम ये भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करने हैं। तो बेटा भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर ना बुक में ही करने हैं, और अधिकतर सारे जो क्वेश्चन है वो बुक में ही कंप्लीट कर लो। खाली जो वाक्य वाले और शब्द वाले हैं ना, जो बड़े हैं, जो बुक में कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन के आंसर आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक में कंप्लीट नहीं करने हैं, है ना बेटा, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो बहुत सारा आपके वर्क हो जाएगा, और सब्जेक्ट का भी तो वर्क करना पड़ता है ना आपको। तो मेरे पास पेरेंट्स की शिकायत आई थी कि बच्चे जो हैं वह उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा आपको इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्व आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं, इसके क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उन्हीं के सामने आपको इनके आंसर करने हैं। सिर्फ वाक्य वाले और बड़े वाले जो शब्द वाले हैं, सिर्फ वो नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।